प्रिय बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम आपको हिंदी काव्य में पाठ 5 सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय बताने जा रहे हैं। उसको ध्यान से सुनें, पढ़ें और समझें। तो सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 ईस्वी में कौसानी ग्राम, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित गंगादत्त पंत था और माता जी का नाम सरस्वती देवी जी था। तो जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का शरीरांत हो गया, मतलब इनकी माता जी का निधन हो गया। इनका लालन पालन प्रकृति की गोद में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा ग्राम के पाठशाला में हुई। हाई स्कूल की परीक्षा वाराणसी से पास करके ये प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रविष्ट हुए, किंतु सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर एक कॉलेज छोड़कर के साहित्य साधना में प्रवृत्त हुए। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी तथा बंगला का गंभीर अध्ययन किया। उपनिषद, दर्शन तथा आध्यात्मिक साहित्य की ओर भी इनकी रुचि रही। संगीत से भी इन्हें प्रेम था। सन 1950 ईस्वी में पंत जी ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए और सन 1957 ईस्वी में प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबंध रहे। दीर्घकाल तक हिंदी साहित्य की निरंतर सेवा की। साहित्य अकादमी ने विशिष्ट साहित्यिक सेवा के लिए इन्हें पुरस्कृत किया तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया। इनकी कृति चिदंबरा पर इनको 1 लाख रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया। सरस्वती केस पुजारी ने सन 1977 ईस्वी में इस भौतिक संसार से हमेशा के लिए विदा ले ली, सदैव के लिए विदा ले ली। इनकी मुख्य रचनाएँ हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, पल्लविनी, अतिमा, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूल, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, युगपत, शिल्पी, चिदंबरा, रश्मिबंध आदि इनकी ये रचनाएँ हैं। प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद तथा निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भांति सुमित्रानंदन पंत भी छायावाद के आधार स्तंभ हैं। छायावाद अपने पूरे सौंदर्य और समृद्धि के साथ पंत के काव्य में प्रकट हुआ है। ये प्रकृति के सुंदर, सजीव, मनोरम दृश्य अंकित करने में सिद्धहस्त हैं। अतः इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी के काव्य जीवन की यात्रा के स्पष्टतः 3 सोपान माने जा सकते हैं। सबसे पहले तो छायावादी काव्य रचनाएँ, दूसरा प्रगतिवादी काव्य रचनाएँ तथा तीसरा श्री अरविंद जी के दर्शन से प्रभावित होने के पश्चात की गई अंतश्चेतनावादी आध्यात्मिक कविताएँ, जहाँ ये मानवतावाद के सच्चे समर्थक के रूप में प्रकट हुए हैं। पंत जी के काव्य में मानवता के प्रति सहज आस्था है। ये एक नवीन, सुंदर, सुखी समाज की सृष्टि के प्रति आशावान है। विश्व बंधुत्व और भ्रातृत्व के प्रति यह आशावादी स्तर ही इनके काव्य को उदात्त बनाता है। पंत जी 7 वर्ष की अल्पायु से ही कविताओं की रचना करने लगे थे, मतलब मात्र जब ये 7 वर्ष के थे तो कविताओं को लिखने लगे थे। इनकी प्रथम रचना सन 1916 ईस्वी में सामने आई। गिरजे का घंटा नामक इस रचना के पश्चात ये निरंतर काव्य साधना में तल्लीन रहे। मतलब इनकी जो पहली रचना है सन 1916 में गिरजे का घंटा, ये रचना आई। इनकी भाषा चित्रमयी एवं अलंकृत है तथा स्पष्ट सशक्त बिंब योजना ने उसे अत्यंत प्रभावमयी बना दिया है। संक्षेप में सुंदर सुकुमार भावों के चतुर चितेरे पंत जी ने खड़ी बोली को ब्रज भाषा जैसा माधुर्य एवं सरसता प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। पंत जी गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि और मानवता के सहज आस्थावान कुशल शिल्पी थे, जिन्होंने नवीन सृष्टि के अभ्युदय की कल्पना की। पंत जी की शैली गीतात्मक मुक्तक शैली है, जिसमें सरलता, संगीतात्मकता और अभिव्यंजना शक्ति की प्रधानता है। बहुत बहुत